जय हिंद दोस्तों, ये श्री कृष्णा डेयरी है, गांव सलाना, फतेहगढ़ साहब, पंजाब में। राजेंद्र जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। बहुत बड़ा फार्म है इनका, और व्यापारी जब खरीदने के लिए आता है तो उनको करीब करीब सारी हर तरह की गाय हाजिर मिल जाती है। और दूसरी सबसे अहम बात जो है कि बहुत ज्ञान रखते हैं। जो खरीदते हैं उनको जब वो चाहें उस संबंध में जानकारी भी देते हैं। तो आज हम भी इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आइए। नमस्कार जी, सत श्रीकाल। तो कितने दांत दिखाएंगे? ये 4 दांत पूरे करके 6 उठा रही है जी। अभी सेकंड में बच्चा देगी जी। अभी कितना देगी दूध? इसने 30 लीटर के लगभग दे रखा है जी फर्स्ट में। अच्छा। फुल ब्रीड की है, हाइट लंबाई 35 लीटर इस मौसम में अगर बच्चा अभी देगी 35 लीटर के लगभग देगी। वैसे आगे जाके इसको 40 लीटर की गाय बनना चाहिए। कितना समय मांग रही है? हाँ, 1 हफ्ता अभी बाकी है, इसमें 7-8 दिन अभी पेंडिंग है। 40 लीटर वाली बनेगी? जी बिल्कुल बनना चाहिए। जो ब्रीड है, जो इसको अडर क्वालिटी है। नहीं बनेगी तो तब ना आगे बनाने वाला कोई होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो खिलाने वाला तो होगा, जो पैसा लगाएगा उसको खिलाना तो पड़ेगा। हाँ। खिलाना और संभालना तो जरूरी है। सेक्सी में लगा क्या? नहीं, आप जेन्युइन लगा हुआ है नॉर्मली। तो क्या दाम की है ये? ये हमने लॉट तैयार किया है जी 85 का। 85,000 का? 85,000 इतनी महंगी? उसी में दे देंगे इसको। कितने में कर दोगे लॉट? लॉट 85,000 में कम नहीं करोगे? हो जाएगा मानतान। 80 में कर दोगे? 80 में नहीं तो 1,000 एक गाय पे छोड़ देंगे। 10,000 10 गाय पे छोड़ देंगे। 84,000 के दे देंगे। 80 में नहीं करते? क्या 80 में नहीं करते? गाय बहुत अच्छी है। ये अकेली गाय 1,05,10,000। आप भी तो अच्छे हो। हम तो आपकी कृपा है। 1,05,10,000 की गाय अकेली और है। लेने वाले अगर और अच्छे आ गए तो फिर और कम कर दोगे? लेने वाला अगर तो आएगा, वो जिसको पहचान होगी गाय की, तो वो तो बोलेगा ही नहीं कुछ। वो तो बोलेगा सरदार जी बैठिए, बात खत्म कीजिए। अच्छी गाय की क्या पहचान होती है? अच्छी गाय का देखो, बॉडी स्कोर अच्छा होना चाहिए, टंगड़ी सीधा होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, अडर क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, मुंह छोटा होना चाहिए, कान छोटे होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और बाहर होनी चाहिए शरीर से। ये काफ़ी फीचर्स हैं जो अच्छी गाय के सीखना पड़ेगा। टांगे खोर? वो छोटे होने चाहिए, गोल होने चाहिए। वैसे नहीं हो कि बड़े बड़े हों या तिरछे हों। चेहरे की शेप? चेहरे की शेप छोटी होनी चाहिए और नाक से हड्डी नाक की बाहर होनी चाहिए, माथे के ऊपर अंदर होना चाहिए। बहुत से फीचर हैं जी, कम से कम 100 फीचर हैं एक अच्छी गाय में। चलो कुछ तो गिना दिए आपने। जी, हो सकता काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बता दिए, लेकिन बहुत थोड़े हैं ये भी ज्ञान ये के बताने के ही पैसे लोगे क्या? लिए। नहीं जी, क्या पैसे दे लेने जी, ऐसे ही जो आदमी वैसे भी पूछता हम तो वैसे ही बता देते हैं। चलो लाग लीला। ये दूसरे नंबर पे आ गई। जी, तो उससे हेल्दी है? उससे बहुत हेल्दी है जी। थोड़ा उसमें वो 85% HF प्योर है, ये थोड़ा 70%। अच्छा, अगर वो आप अकेले में दोगे तो कितने की दोगे? वो 1,5 1,10 के बीच में। तो 20,000 का फर्क हो जाएगा? जी बिल्कुल हो 25,000 जाएगा। का? बिल्कुल हो जाएगा। 10 गाय लेने में 20,000 रुपया तो ऐसे ही बच जाता है जी ये गाय। ये अकेली कितने की दोगे? ये केली देंगे 1,5-10 की, ये भी दे देंगे। ये उससे कम? नहीं, बराबर ही सेम ही रहेगा। दूध 2-4-5 लीटर ज़्यादा देगी। बॉडी स्कोर इसका उससे ज़्यादा है, कितना दूध वेट देगी? ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, अडर क्वालिटी भी बहुत सुंदर है। कितना दूध देगी ये? ये 40-42 लीटर दूध दे देगी? बिल्कुल दे देगी। यही कह रहे हो? यही देगी जी अपने पास। हम दुहा के दे सकते हैं। ब्याह गई है? नहीं, अभी तो ब्याएगी 10-12 दिन के बाद। ब्याने के बाद कोई बच्चे- आदमी टोकन डाल के 10,000 20,000 इसको बुक कर सकता है। अच्छा। और जिस दिन ये बच्चा दे देगी, बोल देगा कि 42 लीटर दूध हो गया जी, उस दिन आपको डिलीवरी देंगे। और टोकन लेकर के तो आप लोग फिर बात ही नहीं करते टोकन हो। आदमी को डबल देंगे सर। ये तो विश्वास की बात है। जो लोग नहीं बात करते होंगे वो और होंगे। ये तो फेथ करना पड़ेगा, हमको फेथ करना पड़ता है व्यापारी पे, और अब व्यापारी को हम पे फेथ करना नहीं, वो पड़ेगा। कहते हैं कि टोकन डाल दिया, आपको अधिक पैसे मिल गए, आपने भेज दी, जिसने टोकन डाला उससे आप बात नहीं करते फिर? नहीं, ऐसा तो नहीं कभी हो सकता। हमारी तरफ से नहीं हुआ। लोग कर लेता होगा कोई, तो उसके बारे में होता नहीं। है? क्या पता किसी का नेचर कैसा है ये जी। व्यापार है? व्यापार है, ट्रेडिंग है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने टोकन डाल दिया, हाँ। मान के चलो आपने हमको 50,000 या लाख रुपए टोकन डाल दिया, गाय आपकी ले लिया, उसमें से गाय कोई बीमार पड़ गई, तो फिर आप वो गाय नहीं लोगे, बोलोगे इसको निकाल लो। मेरा उसमें व्यापारी का भी कोई नुकसान था, कोई उसको हर्जाना देने वाला नहीं है। आपके लिए गाय लिया, अगर बिक रही थी 10,000 ज़्यादा तो आप बोलोगे नहीं बेचना, मेरा है। अगर बीमार पड़ गई तो बोलोगे आप रखो इसको। वो कहाँ जाएगा व्यापारी? वो
आखिरकार 60-70 हज़ार भी आपके लिए लगाया उसने, 80,000 लाख कितने भी पैसे के लिए, बुक तो आपकी हो गई। खरीदार 3 तरह के होते हैं। जी एक तो किसान होते हैं, जी एक व्यापारी होते हैं, जी और एक जो है डेयरी फार्मर होते हैं। जी। चतुर कौन से होते हैं ज़्यादा? देखिए चतुर इसमें तो कोई भी नहीं होता। जो आगे सेल परचेज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनको पता होता है हर बात का। जो आगे सेल परचेज करते हैं ना, वो मैं उनको ज़्यादा समझदार झगड़ा वही डालते हैं। नहीं डालते वो झगड़ा। अगर उनको सही से ट्रीट करोगे आप, तो आप ईमानदार रहोगे, तो उनको भी तो दुकान चलानी है अपनी, उनको भी तो माल लेना है। उनको माल लेने के कहाँ से लेंगे अगर वो यहाँ चीट करेंगे किसी को? तो उनको गाय लेना है, अच्छी गाय मिलेगी, वो सेल करेंगे, 4 पैसा कमाएंगे। इसको सेक्सी मन लगा क्या? नहीं, सेक्सीमन की हम कभी भी नहीं कहते। सेक्सीमन लगा भी होगा तो मैं अपने मुंह से आप कहूँगा नहीं उसके फेवर में आप नहीं? मैं फेवर में नहीं जाता। क्यों? उसके उसमें 85% बच्चे की गारंटी है। चलो आप 85 भी छोड़ो, 99 की गारंटी ले लो। 1% अगर बछड़ा होगा तो उसका जवाबदार कौन होगा? अच्छा। गवर्नमेंट तो है नहीं। सेक्सीमन का मैं सबूत दे दूंगा कि लगा हुआ है, लेकिन फिर मेरे पे तो आदमी मेरे पे ही पूछेगा कि आपने सरदार जी सेक्सीमन बोल के दिया था, दे दिया बछड़ा। चलो अगले लो। यार वो गाय की बात पहले बात करते हैं। वो जो आपने टैंकर खड़ा कर रखा है, जी जी, तो वो किस लिए है? वो जो पानी बाहर से आता क्या? नहीं, पानी यहाँ का लेके जाते हैं जी, बाहर खेत में। यहाँ का लेके जाते हाँ हैं? जी हाँ, जितना सफाई का पानी तो होता कहाँ है लेके जाते हो? खेत में डाल के आते हैं जी। कितनी दूर है? 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। तो नाली जा नहीं सकती? नाली गवर्नमेंट साथ ही नहीं देती। गवर्नमेंट खेत- को ये खेत- गाय का पानी कुएं में डालने, उसमें डालने के, टोपा में डालने नहीं तो की भी किसके जरूरत खेत में डालते हो? नहीं। अपना खेत ले रखा है। कितना? 4-4.5 एकड़। तो वहाँ डालते हैं। जी, तो क्या बोते हैं उसमें? उसमें चारा बोते हैं इनका तो जानवर। कितनी खाद डालनी पड़ती कोई है? भी नहीं डालते। बिल्कुल नहीं डालते? बिल्कुल नहीं डालते। सिर्फ चारा बोते हो? बिल्कुल। तो फिर तो आपके यहाँ दूध अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी अच्छी है जी हरा चारा की, और बढ़िया पैदावार बहुत तेजी से होती है। तो 40 दूध में तो गुणवत्ता बन गई। बनती है जी। यूरिया तो डालते हो? यूरिया नहीं डालते जी, कुछ नहीं डालने की जरूरत। बस ना डाई डालते हैं ना यूरिया डालते हैं, बस खाली ये पानी। सच बोल रहे हो? इसमें झूठ बोल के क्या काम होगा जी? कोई बताइए। बीमारी आती है चारे पे? कोई व्यापारी आती है तो हम लोग करते हैं वो 7-8 पाथी का ना 7 दिन के लिए पानी इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ। एक डब्बे में डाल के 7-8 पाथी जो गोबर की बनाई होती है, हाँ। उसको एक डब्बे में डाल देते हैं, और 7 के दिन बाद उसका पानी 2 लीटर एक स्प्रे पंप में डाल के 15 लीटर में और उस पर स्प्रे कर देते हैं। कोई सुंडी नहीं लगती। कितना टैंकर हो जाता है रोजाना? 4 टैंकर होता है रोजाना? रोजाना। रोजाना 4 टैंकर? जी। मतलब कितना हो गया? करीब होगा कोई 10,000 का है? 7-8 हज़ार लीटर का। 7-8 हज़ार लीटर का है, मतलब 30,000 लीटर रोजाना हो जाता है। हाँ जी, तो खेत को इतना ही चाहिए? इतना ही चाहिए। वो खाल में छोड़ देते हैं, जब पानी लगता है साथ में चला जाता है। मतलब फिर भी पानी लगाना पड़ता है? पानी तो लगाना पड़ता है, इतने से तो कुछ नहीं होता। इतने ये से तो कुछ सूख नहीं जाता है खेत। मतलब इसका यूटिलाइज हो गया पानी का। यूटिलाइज हो जाता है। बर्तला है वो जिस खेल में डालते हैं उसमें इसके जो पौष्टिक तत्व रहते हैं, जब पानी छोड़ते हैं साथ में नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन जो गोबर जाता है साथ में मिलकर वो तो कच्चा है, तो फंगस गोबर नहीं बहुत होती? थोड़ा रहा जी। फंगस नहीं होती फिर? नहीं, कभी फंगस, कभी कुछ नहीं उल्ली नहीं लगती चारे नहीं लगा कभी, नहीं आज तक प्रॉब्लम नहीं आया कभी। कभी नहीं आई? आज 15-16 साल हो गए मेरे को यही काम करते हुए। चलो अच्छा, ये जो गाय जो है जी, तो ये तो तारीफ करनी होगी आपकी कि दूध जो है अगर कहीं आप साहीवाल का रख दो तो 150 रुपये किलो बिकेगा। सर गाय का दूध तो वैसे भी बिकना चाहिए 70-80 रुपये लीटर कम से कम इन गायों का भी। लेकिन देखो आप हिंदुस्तान में रहते हैं, गाय को माँ मानते हैं, लेकिन दूध गाय का पीते नहीं हैं। कभी किसान की जगह पर बैठ के सोचना चाहिए कि वो गाय को कैसे दूध निकालता है, कैसे आप तक पहुंचाता है। उसको 30, 40, 35, 20 रुपये देते हो, तो ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है किसान पे या नहीं, डेयरी हम कह रहे फार्मर हैं, से। दूध पीने वालों को कह रहे हैं, सुन लो ध्यान से भाई। कहते हैं ना वो दूध जहर होता है, वे होता है, पता नहीं कौन से वैज्ञानिकों ने कौन सी खोज कर दी है, हम तो इतना जानते नहीं, ना हमारे पास प्रूफ है। लेकिन बात ये है कि जहाँ पर ये दूध पिया जाता है, जिन देशों में जहाँ की पैदाइश है, वहाँ तो लोगों को कैंसर नहीं होता है। यहाँ भारत में कैंसर हो जाता है। अब ये बता रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक तरीके से चारा उगाते हैं, वो इसको देते हैं, तो फिर दूध में कौन सी कमी आ गई? चलो, ये गाय कितना दूध देने सर वाली एक है? बात और मैं जोड़ दूं, पंजाब में जितना दूध बिकता है ना, उतनी शराब बिकती है। उससे तो किसी को कैंसर नहीं होता। सरकार ने ईडी का छापा डलवा देगी। आप ये बात करो गाय की। कैंसर नहीं हाँ। होता, इससे कैंसर होता है दूध पीने से। शराब के एंटी मत चलो आप, वो तो जरूरी है। चलो ठीक है, तो रेवेन्यू इकट्ठा होता है। रेवेन्यू का तो इससे भी रेवेन्यू कर ले इकट्ठा, इससे इससे नहीं टैक्स होगा। लगा दे 10 रुपये। टैक्स हाँ हाँ
लगा देंगे वो। तो इसमें ये जो है जी कितना दूध देने वाली है ये? ये देगी 30 लीटर के लगभग जी, 30 लीटर? 25 और 30 के बीच में अब ये भी 85,000 की बेचोगे? बेचेंगे जी। तो फिर इसमें तो वो कमाओगे। 1,05,000 वाली ये भी साथ में लगाएंगे जी। तो इसमें तो 25-30 लीटर दूध भी थोड़ा नहीं तो है इसमें जी। तो आप 35,000 कमा गए। नहीं इतने पैसे की नहीं है जी, 70,000 की गाय है जी खुद भी। 70,000 की जी, है, ऐसे 15,000 कमा गए। हाँ इसमें बैलेंस बन जाएगा जी। तो बहुत पूरी गाय। पैसा, 15,000 तो कमाई बहुत है। उसमें से 20,000 कम भी हो रहा है दो गाय में। कम वाले को तो छोड़ो आप। नहीं वो बैलेंस तो ऐसी इसी जिंदगी को बैलेंस बोलते हैं जी, बैलेंस इसीलिए बनता है। तो कितना ये समय 30 मांग रही लीटर है के अभी? लगभग दूध देगी और मिक्स ब्रीड की गाय है, 60% HF है जी। इसको दोगली नस्ल बोल लो, क्रॉस ब्रीड क्रॉस बोल है। लो, ये कुछ भी बोलो आप, ये वो गाय है। कितना समय मांग रही है अभी? ये ले जाएगी अभी 10 से 15 दिन 10 से 15 दिन। जी। अगले नंबर की आ गई है जी तो गुणवंती लग रही है। बिल्कुल जी, पूरी हैं? ब्रीड की गाय है। गिनाओ इसके गुण आप। अडर क्वालिटी देखिए कितना शानदार, आंचल बढ़िया लगा हुआ है और थोड़ा इसको गर्मी झेलने वाली गाय मान सकते हो आप। क्रॉस है। क्रॉस नहीं है लेकिन पूरा 70-75% नहीं है, थोड़ी हटके है और चेहरा भी ठीक है, चमड़ी थोड़ी मोटी है, दूसरी गायों से ब्रीक नहीं है उतनी। इतनी बातें गाय के बारे में नहीं पता लगता जी। लोग जो गाय हमारे यहाँ बेच रहे हैं ना पंजाब में, मेरे को लगता है टेरामाइसिन के इंजेक्शन के बारे में भी नहीं नॉलेज उनको कि क्या होता है। वो एंटीबायोटिक होता है कि बुखार उतारने के लिए एंटीबायोटिक लगता है या फीवर डाउन करने के लिए दूसरा होता है, इतनी भी नॉलेज नहीं है। बहुत से तो मैंने देखे हैं। और प्रोटीन सी भी एक वीडियो में देखा था आपके, मैंने कोई प्रोटीन सी दे रहा था गाय को कि प्रोटीन सी देता हूँ मैं, मेरे को नहीं ना कहीं बुक्स में मिला वो प्रोटीन सी क्या होता है। ऐसे ऐसे व्यापारी हैं जो अपने आप को फार्मर बताते हैं, हम लोगों को भी पीछे हटना पड़ता है जो असल में। वो तो जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कुछ ना कुछ बोल दो। हम ये ऐसा नहीं चाहिए किसी को। देखो अंधा है दुनिया, जो व्यापार में आता है वो अंधा है, मैं तो ये मानता हूँ। उनको नॉलेज नहीं है जो इस काम में आ रहे हैं लोग। कितना दूध देगी ये? ये देगी 30 लीटर, 25 और 30 के बीच में। तब हर एक का दूध इतना बता रहे। जी आप गाय की क्वालिटी ऐसी है, आपको 20 लीटर वाली भी दिखा देता हूँ। अभी अकेले 17-18 लीटर अकेले वाली कितने में जाएगी ये? ये 75 और 80 के बीच में रहेगी। कितना समय मांग रही है? ये ले जाएगी 20-22 दिन अभी। हम जब ये तैयार हो जाएगी गाय तो आपकी 85 की भी बेच आमदन सकते की काउंटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको 5,000 बच जाएगा। हाँ लगभग मान सकते हो। मैं आपको एक और भी उदाहरण देना चाहता हूँ, लोग जो नए काम करना चाहते हैं, सेटअप कैसे करें वो गाय को, गाय में से कैसे कामयाब हो सकते हैं, मैं वो भी आपको बता दूं तो आपको अच्छा लगेगा। बताओ। तो जो व्यूअर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा इससे। हाँ। जो भी इस काम में नया आना चाहता है वो पहले कम से कम 20 गाय का बजट लेके चले। 20 का? 20 गाय कम का नहीं? नहीं कम का नहीं। उसको देखो ये लाइफ है। नहीं, अगर छोटे लोग हैं, छोटे किसान लोग हैं, वो बिजनेस नहीं है जी, वो उसका नहीं, सहायक। अगर कोई नया लड़का करना है, पैसे नहीं है, 2-4 लाख हैं तो कैसे 2-4 लाख से वो बर्बाद हो जाएगा ही। 2-4 लाख उसको नहीं लगाना चाहिए उसको इस काम में। अच्छा। उसका कामयाबी का कोई मंत्र ही नहीं है। वो बेच ले गाय ले जाके, वो मंत्र है उसके लिए। वो गाय ले आए, ले आके सेल कर दे, ये उसमें कमा जाएगा। उसमें वो 4 पैसा बच जाएगा उसको। अगर वो चाहेगा दूध में मैं 4 गाय रख के परिवार भी चलाऊंगा और गाय भी बढ़ाऊंगा, नहीं बढ़ सकता। मैं लिख के दे सकता, मेरे से कोई भी आदमी पूरे हिंदुस्तान में से आके बता दे कि मैं 4 गाय रख के एक परिवार भी चला रहा हूँ, गाय भी बढ़ा रहा हूँ। नहीं कर सकता, ना करे वो काम। मैं तो उनका पैसा ज़्यादा तकलीफदेह होता है जो 2-4 गाय वाले होते हैं। अगर तो उनके पास खेती है, शायद थोड़ा बहुत इनकम का साधन बनाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 1 रखो, 10 लीटर 20 लीटर जो भी बचता है वो प्रॉफिट है उनका। लेकिन जिसने ये काम सोच के करना है कि मैंने आगे बढ़ना है, इसी काम में रहना है, वो कम से कम 20 गाय का बजट हो उसके पास और कम से कम 40 गाय की जगह हो। 20 गाय का बजट और 40 गाय की जगह, इस बात में क्या हाथ में लॉजिक? कैश कितना हो? इस बात का पहले तो ये बात का बताओ, नहीं, इसमें उसके बाद- लॉजिक क्या है उसके बाद हाथ में कैश क्या हो? वो भी बताता हूँ मैं आपको। 20 गाय पहले का, प्रोसेस पूरा कर दो। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। पहले 20 गाय लेनी है तो 40 गाय की जगह है, वो भी बताऊंगा आपको बाद में। आप पूछना मेरे से क्यों हो। और आप बजट की बात कर रहे हो, बजट उसके पास पहले कम से कम 16 लाख रुपए चाहिए 20 गाय के लिए। 14 लाख की वो गाय ले और 2 लाख रुपए अपनी पॉकेट में रखे। वो किस लिए? वो जो देखिए किसी भी बजट में आप जाते हो ना, किसी भी काम में, अगर आप बफरिंग या बोलते हैं उसको, स्टॉक जो इमरजेंसी में काम आता है, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप फेल हो उस काम में। आपके पास पीछे कुछ ना कुछ सपोर्ट होनी चाहिए जिससे आप उसको फिर पेल सकते हो, धक्का लगा सकते हो अगर आपको इमरजेंसी पड़े। खाली ये मत सोचो कि पॉकेट खाली कर दिया आप पैसा आएगा, नहीं आएगा। पैसा आपके पास होगा तब पैसा आएगा। पैसा आपके पास होना चाहिए उसको चलाने के लिए।
7 लाख की आपको गाय लेनी है, उसमें से 10 पहले 7 लाख खर्चो, 10 गाय ले आओ। वो 65 की ले हो, खर्चा डाल के लो ना लो, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, 20 से 22 लीटर दूध लो। अच्छा। गाय को 6 किलो 7 किलो 8 किलो फीड खिलाओ। हरा चारा घर पे है तो अच्छा है, नहीं तो वो भी 60-70 रुपये का आप जोड़ दो, तो गाय 300 सवा 300 रुपया खाएगी। 30 रुपये किलो की फीड 8 किलो डालोगे तो 240 रुपये होंगे। मैं आज कैलकुलेशन बताऊंगा, लोग बोल देते हो खाली दूध की कमाई बता देते हो, कैसा 800 रुपये का दूध गाय बेच देगी। मैं आपको कैलकुलेशन वो भी बताऊंगा साथ में। वो 8 किलो फीड आप 30 रुपये वाली डालेंगे तो भी 240 रुपये हो गए, ठीक है जी। उसके बाद 60 रुपये आपके पास फिर बच गए। 60 रुपये में आप उसको हरा चारा दे रहे हो। आप सैलेज के लिए पीछे मत पड़ो, 6 रुपये किलो सैलेज लेके आप उसको 10 किलो सैलेज डाल पाओगे। हरा चारा पैदा करो, सस्ता पड़ेगा। और 20 गाय वाला को कोई सैलेज की ज़रूरत नहीं है। सैलेज की ज़रूरत पड़ती है 100 गाय वाले को, 200 गाय वाले को, क्योंकि इतना हरा चारा वो नहीं पैदा कर सकते। 10 गाय वाले को, 20 गाय वाले कोई हरे सैलेज की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छा हरा चारा पैदा करो, अपना 1 एकड़ खेत ले लो, 1 एकड़ खेत में 20 गाय पल जाएगी। बढ़िया चारा डालो, 60 रुपये उसके निकाल दिए हमने। 300 रुपया खर्चा आया एक गाय पे। 1 एकड़ खेत 20 गाय का पूरा कर देगा जी। एक 20 गाय का बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसको, क्योंकि 4-5 बार साथ के साथ जितना काटना है, जितना 5वां हिस्सा ख़त्म हो गया उसको साथ के साथ बोते रहो आप, फिर बो दो फिर बो दो, कई बार बोया जाता है। वो जो काम में पड़ता है तो उसको पता होना चाहिए, इतना तो पता होगा ना। किसान का बेटा होगा तो ये तो पता होगा क्या पैदा करना है, किस समय में कैसे हो गया। तो 300 रुपये उसका खर्चा हो गया। 10-20 रुपये और लगा ले दो आप। कोई आप दे रहे हो उसको मिनरल्स अलग से देना चाहते हो, कोई मेडिसिन देनी चाहते हो, कोई और हो गया, कुछ भी हो गया, वो पूरे साल का 310-20 रुपये उसका बजट बनता है खुराकी एक गाय का। अब गाय ले लेते हो 35-40 वाली बोल के, वो यहाँ मैं आपको बताता हूँ मिसगाइड कहाँ होता है बजट। लाख रुपया भी लगा देते हो, 80 लोग गाय लेते हो 35-40 की बोल के, और गाय देती है दूध 20 लीटर। और जब 20 लीटर देती है तो फ़ोन करते हो जिससे लेते हो कि भाई वो दूध नहीं देती, वो बोलता है इसको फीड बढ़ा दे, इसको साइलेज दे दे, इसको ये दे दे। वो खर्चा बढ़ जाता है उसको, 700-800 पे खर्चा चला जाता है, और दूध भी उतना ही दे रही है गाय, प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है। तो आप लो ही 20-22-25 लीटर की गाय। अब 22 लीटर दूध अब 35 रुपये बिक रहा है हमारे यहाँ। तो मेरे को नहीं पता किसका 20 बिकता है, किसका कितना बिकता है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। मैं ना ये बोलूँगा कि आपका 20 बिकता है तो आप मार्केट में जाके किलो बेचो, 40 बिक जाएगा आपका। ये भी मैं सुजेशन नहीं देना, वो अपना काम है, उसका जो काम कर रहा है तो उसने कैसे बेचना है। तो 35 रुपये भी 770 या 800 रुपये का हो गया 20-22 किलो। 310-20 रुपये आपका खर्चा है। तो मिनिमम आपको लगभग मान के छोड़ो 500 रुपये गाय छोड़ देगी। मतलब 15,000 रुपये गाय जो है छोड़ेगी, एक गाय छोड़ेगी। अब आगे 20 गाय, 10 गाय है आपके पास तो 1.5 लाख रुपया हो गया। 1.5 लाख हो गया आपके पास। 4 महीने आपके पास 6 लाख रुपया हो जाएगा। 7 लाख हमने इन्वेस्ट किया था। आप 6 लाख रुपया वो साइड में रख दो, 7 लाख आपके घर पे पड़ा, वो उठाओ गाय और ले आओ 10, 20 गाय हो गई। 20 गाय से अब जो पहले वाली 10 गाय है थोड़ा बहुत दूध भी कम कर देगी, जो नहीं आएगी वो पिकअप करेगी। उनको निकाल दो, नहीं निकालने की ज़रूरत नहीं। उसको अभी और 4 महीना वही उतना ही दूध देगी, कम से कम 8 महीने तो गाय दूध देती है उतना। उसमें कितनी गाय प्रेग्नेंट है वो देखो, 8 महीने के बाद उनको रखो, जो नहीं प्रेग्नेंट है उनको दे दो, क्योंकि आपके पैसे जितने बिजनेस में लग चुके हैं वो आपके पूरे हो चुके हैं और आप 4 महीने उसमें से प्रॉफिट ले चुके हैं। आपको वो 10 की बिकती है, 5 की बिकती है, 15 की बिकती है, जैसी उसकी कंडीशन है बेच दो। जो प्रेग्नेंट है उनको रख लो। और अब आगे 20 हो गई गाय अपने पास, दूध का बढ़ गया, ऐसे ऐसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा और आप साल के अंदर अंदर ही कामयाब बन सकते हो डेयरी फार्म में। और एक और बात, इसके साथ आपको बच्चे हो जाएंगे 20 गाय के। जितने बच्चे हैं उतने नहीं मत पालो कभी, जिसमें उसमें 5-6 अच्छी बच्चियाँ है वो पाल लो, बाकी किसी को ऐसे ही दे दो, चाहे 1000 की, वो अलग से प्रॉफिट हो जाएगा। वो अलग से प्रॉफिट है। जो गाय बच गई आपकी, आधी बच गई, मान के चलो 10 या 12 बच गई 20 में से, वो अलग से प्रॉफिट। ये है प्रॉफिट का असली मूल मंत्र। चलो अगली गाय लाओ। ये आ गई अगली गाय जी, ब्याने वाली है। ब्याने वाली है जी, 15 से 20 दिन ले सकती है। कमजोर बहुत है। नहीं, कल ही आई है जी, अभी खाया नहीं है। फुल ब्रीड की गाय है जी, इसके बालों की शाइनिंग दूसरी गायों से अगर कोई कल खरीदने आ जाएगा ऐसे ही मर दोगे? कल कैसे आ जाएगा? कोई लौट खरीदने कल आ जाए तो खा लेगी 2 घंटे में, अब खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। 1 घंटे में ठीक हो जाएगी। और क्या, पेट भर गया तो सब कुछ ठीक है। जब आपका पेट नहीं भरा होता तो आपसे भी बात नहीं होता है।
पेट का असली चक्कर पेट का ही है, पेट भर गया तो गाय ठीक है। कितना पानी पिलाना चाहिए इसको, गाय को पानी नाप तोल के कोई नहीं पिला सकता, ना गाय पीती है। आपका अंदाजा? गाय को एक टाइम में 40 किलो 35 किलो इकट्ठा पानी तंदुरुस्ती के लिए? बिल्कुल जी। दिन भर में? दिन भर में तो कभी काउंट नहीं किया, वैसे पी लेती होगी गाय क्वांटल के लगभग पानी। 70-80 लीटर है। हाँ, इसमें 70-80 से या क्वांटल, जो पूरी तंदुरुस्त और खुली घूमती है, सारा दिन पानी पीती है, वो क्वांटल के लगभग पानी तो पी लेती तो ये कितना समय मांग रही होगी? है। 15 से 20 दिन ले जाएगी। ये प्योर में या क्रॉस में? पूरी प्योर HF है। प्योर ही प्योर, हड्डियाँ कुछ बनावट बता रही है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा ऐसा है कि गर्मी से कम खाया है, अकेली नस्ल वाली गाय कम खाती है। अकेली क्या दाम की होगी ये? ये 85 की ली है अपने, ये 85 की ली है? 85 की ली। 85 की बेच दोगे? अब लॉट में तो फिर कोई सस्ती कोई महंगी लग जाती है। ये तो गले से नहीं उतरती बात। नहीं उतार नहीं पड़ती है जी, वो 60 वाली भी लग जाएगी, कोई 1,05,000 वाली भी लग रही है, कोई 85 वाली लग अच्छा, रही है। वो आपने वो पूरी गाड़ी में से 40 से 50,000 रुपये बचता है जी 10 गाय बेच के। अच्छा, 40,000 जगह थोड़ा क्या? 40 बहुत ज़्यादा है, 40,000 थोड़ा। अच्छा, हम बोल के लेते हैं आप हमें एक बात बताओ, आपने सब्जी बाग तो दिखा दिए जी कि वो गाय जो है 4 महीने में पूरा जो खर्चा डाल करके 8 महीने में अपनी कीमत अदा कर देती है, जी। ठीक है, 4 महीने में पूरा कर देते हैं। आपकी बात। लेकिन हमें ये तो बताओ कि उसका रख रखाव, कोई बीमारी आएगी जी, बीमार हो जाएगी, देखिए सर, तो बीमार हो उससे जाएगी, कैसे बचाना है? उससे देखो बचाना है, बीमारी तो आएगी। पहली बात, आप जब गाय लेते हो 60,000 की या 70,000 की, तो 3,000 रुपये उस पर इंश्योरेंस पे लगाओ। नहीं, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जब लेनी है तो क्या देखना है? गाय का तो बॉडी स्कोर देखो जी, पहले तो गाय फिट होनी चाहिए, क्या चेक आंखों में करना? चमक होनी चाहिए, गाय के बॉडी में चमक होनी चाहिए, बाल साफ होने चाहिए गाय के, ऐसा ना हो कि रूखा रूखा हो गाय का। उम्रदार नहीं होनी चाहिए कि आप 4 या 5 ब्यांत की गाय ले रहे हो, बावला ज़्यादा दे के उसमें फंस रहे हो कि आर्डर क्वालिटी बहुत है। ऑर्डर फिट होना चाहिए। क्या देखते हैं ऑर्डर में? ऑर्डर टांग के अंदर होना चाहिए, घुटने से नीचे नहीं होना चाहिए, आंचल बिल्कुल तीखा होना चाहिए, नीचे चाकू जैसा, ऊपर से अनार होता है ना, अनार बम जैसे, हाँ। वैसे लगा होना चाहिए। नीचे से मुंह तीखा होना चाहिए, ऊपर से आंचल मोटा होना चाहिए। ये थोड़ी बातें हैं। बाकी देखो लास्ट में तो कम ज़्यादा चलते होंगे तो कैसे कम ज़्यादा चलते हो? थन मतलब अगर दूध कम ज़्यादा आता वो तो ग्राहक को देखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? वो तो या तो दुहा के देख सकता है, या चीपा निकालते हैं हम लोग जो नहीं तो आप कैसे चेक करते हैं? हम लोग तो अपना एक्सपीरियंस भी है, पता चल जाता है कि किस आंचल में दूध कम होगा ज़्यादा होगा, वो पता चल जाता है, उसको छोड़ देते हो फिर? हम छोड़ देंगे, उसको गलत क्यों लेंगे? पैसा लेना पार्टी ने तो पैसा देना भी ये है। तो कम में रेट करके ले लेते हैं। बहुत से व्यापारी ले लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग 3-3 थन की गाय तो ऐसे बांट के आप लेते मुझे हैं। मंडी में मिले तो आपने वो गाय देखी, जी तो वो आपने मेरे का उसने जो है 80,000 मांगा, आपने कितना दिया तो आपने छोड़ दी वो, जी और वो आपने, और जो दूसरा व्यापारी आया तो उसने वो 2-4 हज़ार और बढ़ा के ले ली जी और आगे जाके 1 लाख से ऊपर बेच दी। जी जी बिल्कुल, बहुत व्यापारी करते हैं जी, ऐसा काम नहीं ये करना मेरे चाहिए। सामने देखो की मैं बात तो है। बोलता हूँ, देखो 10 लो हम नाम 5 नहीं लो, लेंगे। 10 लो 5 लो प्रॉफिट, लेकिन आंचल का ठंडा जानवर ठीक दो और तंदुरुस्त दो। प्रॉफिट देना है सिर्फ गाय पे, ऐसा तो नहीं है कि आपने बीमार चीज़ पे भी प्रॉपर्टी लेना है, अच्छी दे दो उसको, उस पर भी प्रॉपर्टी मिलेगा। किसी की जेब फ्री में तो मिलेगी नहीं आपको, बीमार या 3 थन की, कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट ले पाओगे, खाली इसमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अब ये तो छोटी आ गई बहुत। हाँ, हाइट में छोटी है लेकिन बछड़ी बढ़िया है। बछड़ी है, कितने दांत है? ये 4 दांत है, सेकंड में बच्चा देगी अभी। सेकंड में देगी? 4 दांत है। 4 दांत, बढ़िया मजबूत पुट्ठेदार। कितना दूध देगी है? अभी थोड़ा टाइम बाकी है इसका, लगभग 1 मंथ पे लगभग ले जाएगी। तो ये भी लॉट में है? ये भी लॉट में है जी। तो ये तो सस्ती होगी। हाँ, ये 70-72 हज़ार की है। तो इसमें भी 15,000 कमा गए आप। हाँ, 12-13 हज़ार इसमें भी बढ़ जाएगा। तो जैसे घोड़े को लोग चमका के रखते हैं वैसे चमकाई है आपने। ये 4 दांत में है जी, फर्स्ट में बछड़ी है, टॉप 4 दांत में? बिल्कुल जी। पक्का? आप आंचल दिखा दीजिए, दिखा दांत जरा। 4 दांत तो कितना दूध देने वाली है? हाइट देख लीजिए आप कितनी है। ब्रीड में है पूरी? फुल ब्रीड में है पूरी में। और चमक देखिए, शाइनिंग कितनी सुंदर है इसकी। हाँ, शाइनिंग पूरा किसने प्यार से पाला है, खिला पिला के अच्छे से तैयार किया है। ऑर्डर क्वालिटी देखिए कितनी टॉप बना रही है, और ऑर्डर में भी चमक है बिल्कुल। मुकाबले में जा सकती है? जा सकती है जी, मुकाबले में भी। जीते चाहे ना जीते। गर्दन देखिए ऊपर तक, ऐसे ऊपर को उठा के पूरे हाँ। जैसे घोड़े जैसी गर्दन रखी है, सुंदरता का ये पूरा तंदुरुस्ती की यही पहचान है। गर्दन नीचे नहीं करा, ऊपर रख, ऊपर रख रही थी। कितना बताया दूध इसका? ये फर्स्ट में इसको देना चाहिए 26-23 लीटर, 30 लीटर के आजू बाजू में। आगे तक कितना बढ़ेगी? आगे तक तो अगले बेहतर 40 लीटर की बछड़ी बन जाएगी।
फर्स्ट लैक्टेशन में, सेकंड में जाके तो 10 लीटर दूध ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसको अकेले में बेचो, कितने की बेचोगे? बिक जाएगी 95 की, 90 की, ऐसे बिक जाएगी। अब 85,000 की जाओगे? 85,000 में जाएगी। चलो 10,000 तो कोई घाटा नहीं। नहीं, घाटा तो कोई भी नहीं है, घाटे की क्या बात है इसमें। मुनाफा नहीं होना चाहिए। मुनाफा होना चाहिए कम से कम, थोड़ा बहुत जितना हो अच्छा है।